Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, we were doing chapter number 3 of Geography, Our Changing Earth. And today we will continue our chapter. And today topic is landform made by sea waves. Means जो landform है वो sea waves से कैसे बनते हैं, ठीक है. The sea is an active agent of gradation in coastal line. अब सी है कोस्टल लाइन पे क्या है, ग्रेडेशन के लिए एक एक्टिव एजेंट है, एक सक्रिय भूमिका निभाता है ग्रेडेशन में, यानी कि ग्रेड करने में उसको कोस्टल एरिया को. वेव कॉन्स्टेंटली एक्ट ऑन द कोस्टल एंड चेंज इट्स शेप्स. इवन हार्डेस्ट रॉक इज अनकट एंड ब्रोकन इनटू अंडरकट एंड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय इम्पैक्ट ऑफ सी वेव्स. तो इसमें क्या रहता है, जो वेव्स होते हैं उसकी वजह से जो हार्डेस्ट रॉक हैं बार बार उनके साथ वेव्स जब टकराती हैं, उनके ऊपर हीट करती हैं, उसकी वजह से क्या होती हैं, जो रॉक्स हैं वो कट हो जाती हैं, अंडर कट हो जाती हैं, नीचे से कट जाती हैं, कई बार वो पूरी तरह से टूट जाती हैं जी, ठीक है. और वो किस वजह से टूटती हैं, सी वेव्स की वजह से, जिस वजह से हम कह सकते हैं वो लैंडफॉर्म बनती हैं. इसमें 2 वर्क रहते हैं लैंड सी वेव्स के. एक तो इरोजनल वर्क होता है सी वेव्स का, और दूसरा होता है डिपोजिशनल वर्क, ठीक है. इरोजनल वर्क में क्या होगा, जब वो चीज़ों को तोड़ती है, इरोड करती है, यानी कि जब ब्रोकन होती हैं कुछ चीज़ें. और डिपोजिशनल में क्या होगा, जब सी वेव्स की वजह से जो लहरें होती हैं ओशियंस में, उनकी वजह से डिपोजिशन होता है, मीन्स जमाव होता है. तो यहाँ पर हम फर्स्टली इरोजनल वर्क करेंगे, ठीक है. इरोजनल वर्क की वजह से क्या क्या बनते हैं, क्लिफ बनते हैं, सी आर्क बनती हैं और सी स्टैक बनती हैं. दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ सी वेव्स. ये सारे के सारे सी वेव्स का ही प्रभाव होते हैं, जिसको हम इरोजनल वर्क बोलते हैं. क्लिफ क्या रहेंगे, क्लिफ एज अ स्टीप स्लोप facing the sea. In the beginning the sea waves cut a grooves in the rock at sea level. This groove keeps on widening with the passage of time. इसमें क्या रहता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनके ऊपर चट्टानें जब टकराती रहती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके साथ सी वेव्स जो लहरें हैं वो टकराती रहती हैं. तो इसमें क्या रहेंगी, वो जहाँ तक वेव्स का लेवल होता है, आप देखोगे पानी का लेवल जो होता है वहाँ पे आप जब बार बार से जो लहर आएंगी, वेव्स आएंगी, वो उससे टच करेंगी तो वहाँ पे क्या है, निशान बन जाते हैं, ठीक है, वहाँ मार्क हो जाते हैं. और मार्क बार बार जब स्ट्रॉन्ग वेव्स हीट करती हैं रॉक्स को तो वहाँ पे कट हो जाती हैं, ठीक है. यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर. आप इस तरह से देखोगे कि लैंड एरिया है और यहाँ पे कोई वेव्स आ रही हैं, बार बार वेव्स आने की वजह से जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो कट जाता है. तो कटने की वजह से ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे, क्लिफ बोलेंगे. क्लिफ में क्या रहेगा, ये स्लोप एरिया बन जाता है, ठीक है. इस तरह से स्लोपिंग हो जाती है, जैसे तिरछा एक तो सीधा एरिया होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लोपिंग में हो जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिफ बोलते हैं. और ये टाइम टू टाइम, जैसे ही टाइम स्पेंड होता है, यानी कि लंबे टाइम तक अगर ऐसे ही वेव्स हीट करती रहें तो क्या हो जाती हैं, ये अपना एरिया है वो क्या है, और भी ज़्यादा वाइड कर लेती हैं. सी आर्क में क्या रहेगा, जब रॉक्स हैं, एक रॉक्स के ऊपर सी वेव्स हीट करेंगी तो उसके बीच में से बीच वाला पार्ट है वो क्या है, वो ब्रोक हो जाता है, ठीक है. जब बीच वाला पार्ट टूट जाएगा तो इस तरह से क्या होगा, सी आर्क बन जाएंगे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आप देखोगे एक ये पूरी रॉक है, जब सी वेव्स हैं इनसे बार बार हीट करती हैं, इधर से भी टकराएंगी, उधर से भी टकरा रही हैं, और जो इसका सॉफ्ट पार्ट है वो ब्रोक हो जाता है, तो इस तरह की शेप हो जाती है, ठीक है. यहाँ पे ये सी की तरह बन जाता है, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी आर्क. इट इज़ द फंक्शन ऑफ, इट इज़ इरोजनल वर्क, ठीक है. ये क्या है, इरोजनल वर्क है. नेक्स्ट हमारा आता है सी स्टैक. सी स्टैक में क्या रहेगा, कॉन्टिन्यू इरोजन होता है, सी आर्क बन गई. सी आर्क के बाद क्या है, फिर वेव्स के हीट करने से कॉन्टिन्यू इरोजन होता रहता है, जो रॉक हैं वो कटती रहती हैं, टूटती रहती हैं,
जिसकी वजह से क्या है, सिर्फ एक स्टैंडिंग पोजीशन खड़ी हो जाती है। ठीक है, एक कॉलम रह जाता है जिस कॉलम को हम सी स्टैक बोलते हैं। यू कैन सी हेयर, आप यहाँ पर देखोगे कि पहले ये पार्ट था, सबसे पहले इस तरह की होती हैं, फिर सी आर्क बनाती हैं, इसके बाद ये चीज़। ठीक है, कुछ पार्ट रह जाता है जिसको हम सी स्टैक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव। सी वेव की वजह से डिपोजिशन किस तरह से होगा, ठीक है, जमाव किस तरह से होगा। फर्स्ट आता है बीच, कि जब सी वेव्स होती हैं, सी वेव क्या फॉर्म करती हैं, बीच फॉर्म करती हैं। ठीक है, बीच कैसे फॉर्म करेंगी, किस वजह से, कि जो कोस्टल लाइन होती है हमारी, सी की कोस्टल लाइन होती है, यानी कि तट रेखा, किनारे हम कहेंगे उसको, वो होता है, वहाँ पे क्या है, सैंड और ग्रेवल्स पेबल्स जमा होते रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जमा होने के बाद क्या बनाते हैं, वो जो टाइडल लेवल है वो वहाँ पे लो होता है। ठीक है, इसकी वजह से कोस्टल लाइन पे लो होता है, और जिसकी वजह से वो बीच है वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं। ठीक है, मैरीना बीच चेन्नई में है। ठीक है, जो बहुत ही फेमस बीच है, चेन्नई में है, मैरीना बीच है। इसके अलावा गोवा में भी कोस्टल लाइन लगती है, गोवा के बीचेस भी बहुत फेमस हैं। ठीक है, और मुंबई का है, मुंबई में जो एरिया है वो बीचेस है, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ लोकेशन देखने के लायक है। ठीक है, वहाँ पे बाथिंग वगैरह का सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। गोवा में और मुंबई में मैरीना बीच बहुत ही फेमस बीच है। नेक्स्ट हमारा आता है सैंड बार, कि सैंड बार भी कैसे बनते हैं। समटाइम डिपॉजिट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स गेट बिल्ड अपॉन द सी फ्लोर पैरेलल। बार क्या होता है, सी डिपोजिशन होने की वजह से, सैंड और ग्रेवल डिपोजिशन होने की वजह से जमाव अगर उनका होता रहता है तो उससे क्या बन जाते हैं, हमारे सैंड बार बन जाते हैं, यानी कि एक हम कह सकते हैं जैसे फ्लैट एरिया बन जाता है। ठीक है, वो पैरेलल बनाते रहते हैं एक फ्लोर की तरह, सी के साथ साथ वो पैरेलल एक फ्लोर की तरह बन जाता है एरिया। वहाँ पे समुद्र से क्या है, पत्थर रेत वगैरह आता है और वहाँ पे फ्लैट एरिया बन जाता है, जिसको सैंड बार कहा जाता है। और क्या हो रहता है इसमें, दीज नैरो इलॉन्ग्ड डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड कॉल्ड सैंड बार। इसलिए जो छोटा सा एरिया है जहाँ पे सैंड डिपॉजिट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सैंड बार। थर्ड हमारा डिपोजिशनल वर्क जो आता है वो होता है लैगून। लैगून में क्या रहेगा, लैगून को हम बोलते हैं एक तरह से लेक होती हैं, ये लेक भी हम इसको कह सकते हैं। इफ़ अ सैंड बार ग्रो अ साइज एंड कट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सी फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द वाटर, salt water lake is formed along the coast, it is known as lagoon। यदि क्या होता है, जो वेव्स की वजह से लैंड फॉर्म कुछ ज़्यादा ही कट हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या रहेगा, वो लैगून लेक बनाएगा, लेक की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, लेक की जब फॉर्म बन जाएगी, मान लो सी है, ठीक है, सी में से क्या बार बार वेव्स लगती हैं, जो ये इस तरह से अगर कट हो जाता है, जो लैंड में इस तरह से अपने एरिया को वो एक्सटेंड कर लेता है, ऐसे अगर वेव्स की वजह से कट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो सी का वाटर इधर आ जाएगा, तो वो लेक बन जाती है। ठीक है, और जो यहाँ वाटर है, सी का वाटर है, वो साल्टी होता है, इसलिए इनको साल्टी लेक भी कह सकते हैं। जो साल्टी लेक होते हैं उनको लैगून बोलते हैं। और इंडिया में जो फेमस है वो चिल्का लेक है और पुलिकट लेक। ठीक है, चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक आर मोस्ट फेमस लेक। कहाँ पर है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, पुलिकट लेक कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारा आता है वर्क्स ऑफ रिवर। इनकी रिवर के जो काम है वो क्या होंगे। ठीक है, रिवर के रिवर हमारे वाटर का मेन सोर्स है। ठीक है, और इरिगेशन का भी मेन सोर्स है। अ रिवर और स्ट्रीम इज़ अ बॉडी ऑफ फॉलोइंग वाटर, इसमें बहता पानी ज़्यादा मिलेगा। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर ओरिजिनेट इज़ कॉल्ड सोर्स, जहाँ से भी रिवर ओरिजिनेट होती है, उत्पन्न होती है, यानी कि शुरू होती हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। द एंड पॉइंट ऑफ द रिवर वेयर मीट अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सच एज सी और एन ओशियन इज नोन एज इट्स माउथ।
और जहाँ पर जाकर जो रिवर का एंड होता है यानी कि वो ख़त्म हो जाती हैं, वो वाटर बॉडी जहाँ पर भी वो सी होती है या ओशियन होता है, जहाँ पर भी रिवर जाके मिल जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स माउथ। ठीक है, जहाँ पे ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है, उसको सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पर उसका एंड हो जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, माउथ। द कोर्स ऑफ अ रिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया है, द अपर कोर्स, द मिडल कोर्स, द लोअर कोर्स। ठीक है, इसको 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। जो रिवर के कोर्स रहते हैं, अपर कोर्स है, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। द शेप ऑफ रिवर वैली चेंजेस एज द रिवर फ्लो थ्रू दीज 3 कोर्सेज। और इसी की वजह से जो रिवर है वो वैली फॉर्म करती हैं, वैली बनती हैं। ठीक है, और ये चेंजेस इसमें होते रहते हैं, वैली में भी चेंज होते रहते हैं। किसकी वजह से होते हैं, इन 3 कोर्सेज की वजह से। द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर ऑल्सो चेंज डज वर्क द रिवर एज एन एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन। इसके अलावा ग्रेडेशन के जो एजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रेडेशन यानी कि क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या कम ज़्यादा हो रही हैं, वो अगर फ्लो के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, फ्लो की वजह से अलग अलग शेप है रिवर बनाती हुई चलती हैं। अब उसी के बारे में हम यहाँ डिटेल में करेंगे। फर्स्ट हमारा द अपर कोर्स आता है। इन दिस रीजन द रिवर यूजुअली फ्लो थ्रू माउंटेन रीजन। तो अपर कोर्स क्या होता है, यानी कि जहाँ शुरू में रिवर फ्लो करती है वो कौन सा एरिया रहता है, माउंटेनियर एरिया रहता है। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम जो रिवर हैं उनका ओरिजिन प्लेस है वो माउंटेन में ही मिलता है। तो अपर जो कोर्स होगा वो क्या होगा, माउंटेन रीजन में होगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ नॉट मच। वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बट ग्रेडियंट बीइंग स्टेप द वाटर फ्लो स्विफ्टली। तो इसमें ग्रेडियंट्स होते हैं वो स्टीप होते हैं, यानी कि शुरुआत है बहुत तेज़ी से होती है इसकी। तो और वाटर है स्विफ्टली, यानी कि बहुत तेज़ी से वाटर फ्लो करता है। एंड इट्स इरोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पावर आर एट द मैक्सिमम। और जब वो तेज़ी से गिरता है, फ्लो भी जब फास्ट होता है, तो इरोडेड पावर है, इरोजन की जो पावर है, यानी कि कुछ रॉक्स को ब्रोकन करने की पावर जो रहती है, ब्रोकन करने की पावर साथ में ट्रांसपोर्ट करने की पावर है, वो क्या है, मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो वाटरफॉल है यहाँ पे। वाटरफॉल तो यहाँ पे हमारा 3rd पॉइंट आएगा, उसका एग्जांपल है। लेकिन आप यहाँ इसके एग्जांपल में आप समझ सकते हो इसको, कि जब ऊपर से पानी गिरेगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा, मटेरियल उसमें होगा, रॉक मटेरियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसकी स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। तो वो क्या बनाते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती हैं। इस तरह से अगर ट्रांसपोर्ट करेंगी तो फर्स्ट लैंडफॉर्म क्या रहता है, आई शेप्ड वैली। सबसे पहले क्या बनाएंगी, वो आई शेप वैली बनेंगी। ठीक है, रिवर्स जब आती हैं, जॉर्ज बनाती हैं, या उसको हम आई शेप वैली भी बोल सकते हैं। व्हेन अ रिवर फ्लो थ्रू अ माउंटेन रीजन मेड अप ऑफ अ हार्ड रॉक विद लिटिल रेनफॉल, मोस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिवर स्पेंड इन डाउन कटिंग एक्शन रिजल्टिंग अ नैरो वैली विद ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल्स। इसमें आप ये देखोगे, इस तरह से अगर वो बनाती हैं तो ये चीज़ है, इसको आई शेप वैली बोलते हैं। यानी कि एकदम से यहाँ पर नीचे गिरना, जब ऊपर से वो नीचे गिरेगी तो ये आई शेप वैली बनेगी। ठीक है, वैली वैसे हमने देखा होगा वी शेप की होती है, ऐसे स्लोपिंग होती है, नीचे गहरी यूँ खाई होती है। ठीक है, घाटी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन रिवर जब माउंटेन से नीचे की ओर गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं, आई शेप वैली। A Jore's of magnified size is known as a canyon. इसको हम कैनोइन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड कैनोइन ऑफ रिवर कोलोराडो इन USA। और सबसे बड़ा गर्त जो कैनोइन जो बना रही है वो कौन सी रिवर बना रही है, रिवर ऑफ कोलोराडो। कोलोराडो सबसे बड़ा कैनोइन बनाती है। ठीक है, जिसको हम गड्ढा भी बोल सकते हैं। यानी कि रिवर जब ऊपर से गिर रही है, वाटरफॉल हो रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, एकदम डीपली नीचे जाएगी, ज़्यादा ज़ोर से नीचे जाएगी, तो इसमें कैनोइन बनेगा। फॉर एग्जांपल, ग्रैंड कैनोइन ऑफ रिवर कोलोराडो रिवर सबसे बड़ा कैनोइन बनाती है। कहाँ पर है ये,
कोलोराडो रिवर कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वी शेप वैली आती है। वी शेप में क्या है? जब माउंटेन रेंज मेड अप रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक, माउंटेन रेंज के बाद जब सॉफ्ट वैली आ जाती है, ठीक है, तो उसमें जो रेनफॉल होगा, रिवर है, रिवर जब धीरे धीरे फ्लो करती हुई सॉफ्ट रॉक के ऊपर से फ्लो करती हैं, बहती हैं, तो इसमें क्या है? धीरे धीरे वो इरोड करती है। ठीक है। साइड वाली जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स को लाइटली धीरे धीरे इरोड करती हैं, जिससे वो स्लोपिंग ऐसे वी, यहाँ पर आप देख सकते हो वी शेप्ड वैली। ठीक है। यहाँ पर एकदम से ऐसे गिरती हैं, एक तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ पर अगर ऐसे बहती हैं तो ये क्या है? साइड में वी शेप्ड वैली उन्होंने बना ली है। किसने बनाई है? ये रिवर ने। नेक्स्ट हमारा वाटरफॉल आता है। वाटरफॉल यानी कि वाटरफॉल भी बनाती है, फॉर्म करती हैं। वाटरफॉल जब पानी या पहाड़ों के ऊपर से गिरता है, जब एकदम से ऊपर गिरेगा उसको हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल डाउन ऑलमोस्ट वर्टिकली, ज़्यादातर ये क्या गिरता है? वर्टिकली फॉर्म में गिरता है। ठीक है। एकदम से ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है ना। अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर इट्स फॉर्म अ वाटरफॉल। और जब वर्टिकली ऊपर से पानी गिर रहा है, एक हाइट से पानी गिरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। व्हेन अ रिवर फ्लो फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक, द सॉफ्टर रॉक इज easily eroded, forming a ledge over which the river falls. As the water fall over the ledge, it creates depression known as प्लुंग पुल। ठीक है। इसमें क्या रहेगा? जब वाटरफॉल है, वाटरफॉल रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करते हुए ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, और जब वो सॉफ्ट रॉक के ऊपर गिरती है, ठीक है, सॉफ्ट रॉक के ऊपर गिरेगी, वो इजीली इरोड हो जाएगी, जल्दी से टूट जाएगी, और उसके बाद वो क्या? लेड्ज बनाएगी। ठीक है। लेड्ज बनने में, और लेड्ज बनने के बाद क्या रहेगा? जब वो उस लेड्ज के ऊपर से वाटर फ्लो होने लगेगा, उसको पुलिंग पुल बोला गया। ठीक है। डिप्रेशन की वजह से क्या होगा? जैसे ही लेड्ज बनाए, गड्ढा बनाए एक तरह से, तो वहाँ से रिवर ऊपर से पानी गिरा रही है, पानी उसमें से ओवरफ्लो होके उसके ऊपर से बहने लगेगा, तो वो एक पुल की तरह बन जाएगा। ठीक है। उसको प्लैंक पुल बोलेंगे। ठीक है। आई थिंक यू गोट वेरी वेल, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. नेक्स्ट द मिडल कोर्स वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.